जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं इस टाइम रामपुर में मौजूद हूँ और यहाँ यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें युवा नेता ही बोल सकते हो आप। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनके बात रखते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं इनकी बात, ये कहना क्या चाहते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकिब सैयद, मैं LLM सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ जौहर विश्वविद्यालय से। जौहर यूनिवर्सिटी से। मतलब आप कुछ बात रखना चाहते हो तो हमारे कैमरे पे बोल सकते हो। अच्छा देखिए, बेझिझक हो के मैं दिल्ली से आया हूँ, सिर्फ इसी को कवर करने आया हूँ। देखिए जैसा कि आप सबको तो पता ही है, हम जो यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, यहाँ पर हम 3 मांगों को लेकर बैठे थे। सबसे पहली मांग, जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए, उसे निरस्त किया जाए। दूसरी मांग, यहाँ पर एक टेंट लगाया गया था एडमिशन काउंसिल का, जो कि लोगों को बहका रहे थे कि ये जौहर विश्वविद्यालय पे बुलडोजर होने वाला है। और तीसरी मांग, जब जब जौहर विश्वविद्यालय का एडमिशन का टाइम पीक लेवल पे होता है, उस टाइम पर एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है, तमाम पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, अफवाह फैला दी जाती है कि उसका गेट टूट गया। तो हम इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हैं, जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो जैसे यहाँ की 38 इमारतें इलीगल बता दी गई है, उस पर क्या कहना चाहूँगा आप? इलीगल इमारतें बताई गई हैं, पर जो ये जौहर विश्वविद्यालय है, ये जो है UGC से अप्रूव्ड है, तो इलीगल तो हो ही नहीं सकता। मैं BLLB मैंने ये इसी विश्वविद्यालय से करी है, बार काउंसिल का मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर ये इलीगल होती तो मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। खुद ही बताइए आप समझो, कुछ ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है, समझ रहे हो। जो हमारे आजम खान साहब थे, जो मतलब बाहर आए भी थे, उन्होंने कुछ ज़्यादा इंटरव्यू दिए, आपने भी देखा होगा। उनके इंटरव्यू कुछ ज़्यादा उस टाइम वायरल हुए थे। कंटिन्यू वो इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते रहे और मतलब दिल्ली से बहुत सारे मीडिया आए, उनका इंटरव्यू कवर करा। और उसके कुछ टाइम बाद हमारे अखिलेश भैया भी आ गए थे उनसे मिलने। अगर उस सिचुएशन पे जैसे आजम खान साहब ने थोड़ी सी अगर दूरी बना लेते उस टाइम इन चीज़ों से, तो आज हमारे साथ आजम खान साहब मौजूद होते हैं। उस पर क्या कहना चाहूँगा। आप क्या हो, आप थोड़े से दबंग से लग रहे हो आप। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, मेरा नाम अकदाम पठान, MIM पार्टी से हूँ। मैं यूनिवर्सिटी के सम्मान में हूँ। हमारे भाई लोग यहाँ सब 1 हफ्ता हो गया, सब यहाँ रातों दिन लगे हुए हैं, हम भी यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई भवन इलीगल नहीं है, सब सही है, ना कोई टूटेगा इंशाल्लाह। यहाँ सब साथ में हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे भाई। आजम खान की सपोर्ट में हम। देखो, जो बात आपने बोली अच्छी बोली, मुझे भी पता है ये सब लीगल है। ये सिर्फ एक तरीके से पॉलिटिक्स खेली जा रही है। जैसे हमारे आजम खान साहब अगर कल को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते तो सब लीगल हो जाएगा, समझ रहे हो आप। और वो ऐसा कुछ करने के नहीं। देखिए बात सुनिए, आप जो ये कह रहे हैं ना कि आजम खान से, यहाँ जो हम बैठे हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं अपना विश्वविद्यालय बचाने के लिए। तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल से मत जोड़िए, हम अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। चलो आपकी धार्मिक और सियासी बातों का प्लेटफॉर्म नहीं है ये, सिर्फ तालीमी इदारा है। तो तालीम से रिलेटेड आप बात पूछिएगा। जो प्रशासन ने आदेश दिया 38 बिल्डिंग को तोड़ने का, हम उसके खिलाफ हैं। जब तक वो वापस नहीं लेंगे हमारा धरना यूं ही चलता रहेगा। और हमें उच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि उच्च न्यायालय जौहर के हक में फैसला देगा, हमारी नस्लों के आने वाली नस्लों के हक में फैसला देगा, और हमारे हक में फैसला देगा, जौहर के हक में फैसला देगा। अगर जैसे बड़े बड़े मीडिया चैनल है वो यहाँ न्यूज़ कवर करने, मतलब कोई आए, अभी कोई नहीं है। बिल्कुल आ रहा है, कौन वाले आए, डिजिटल इंडिया वाले आए, सब लोग हमारा समर्थन में। जो शिक्षा प्रेमी है वो हमारे समर्थन में, और हम उन सबका शुक्रिया अदा भी करते हैं। यहाँ तक के न्यूज़ वाले की आंखों में से आंसू तलक के निकल गए जब से ये फरमान सुना है। जो न्यूज़ वाले आए, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले उसमें एक थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे ये फरमान सुन के कि सब कुछ किया जाए लेकिन इस बिल्डिंग को डेमोलाइज ना किया जाए। नहीं, मैं भी कुछ ज़्यादा परेशान था जब से मुझे भी ऐसा कुछ पता चला, जैसे वायरल हुए कुछ न्यूज़ में। मैंने कहा जाके कवर करो, देखते हैं क्या। जंतर मंतर पे तो प्रोटेस्ट चल ही रहे, उसे 1-1.5 महीना हो गया। मैं कवर कर रहा था, कंटिन्यू कवर कर रहा था। मैं सोच रहा था 20 तारीख को जंतर मंतर पे वो लास्ट हो जाएगा, पर उन लोगों का लास्ट नहीं हुआ, फिर वो आगे बढ़ गया। और अब वो मुझे उम्मीद नहीं लग रही है वो जल्दी ख़त्म होने वाला। तो इसलिए मैं रामपुर आया। मैं सोच भी रहा था पहले आऊँ, थोड़ा कवर कर लूँ, तो थोड़ा मैं लेट हो गया। और हमारा भाई कोई कुछ कहना चाहता है?
ये बोल देंगे भाई, बताइए। जी सर। फोकस वगैरह इनके ऊपर। सर देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊँ, मेरा नाम अक्सर अहमद है। मैं सूबे कानून का LLM का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ सर। फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो गया था। मेरी ग्रेजुएशन जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई है सर। 2025 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो जो ये पीछे मेरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं सर, जब मैंने यहाँ पे पता किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे PH के लिए कंसेशन है फीस में। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे ऐसे ऐसे एडमिशन चाहिए। बोले ठीक है बेटा आ जाइए। मैंने कहा सर PH के लिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन है क्या फीस में? तो बोले बेटा यहाँ पे हम PH को जितनी PH की परसेंटेज होती है उस पर रिलैक्सेशन देते हैं। तो सिर्फ मात्र 24,000 रुपये में मेरा LLM कंप्लीट, यानी 1 ईयर की फीस मेरी 12,000 है सर। यानी और उससे ज़्यादा मुझे स्कॉलरशिप मिल जा रही है सर। तो अब बताइए सर, इस जैसी प्रीवियस यूनिवर्सिटी, अच्छा सबसे अच्छी बात यहाँ की जो फैकल्टी है सर, वर्ल्ड में कहा जाता है, इवन KVC में भी कहा गया कि एशिया का ऐसा कौन सा गांव है जो पढ़ा लिखा है सबसे ज्यादा, तो अलीगढ़ का एक दोहरा गांव है सर, जो आज भी गांव ही है सर, वहाँ सबसे ज्यादा वहाँ तो। और सबसे ज्यादा क्रीमी माइंडेड जो लोग माने जाते हैं वो अलीगढ़ के माने जाते हैं। मेरी फैकल्टी आधे से ज्यादा सर अलीगेरियन फैकल्टी है जो अलीगढ़ के प्रोफेसर हैं। तो अब बताइए, जब मुझे वही क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी अच्छे पैसों में, बहुत कम पैसों में जब मिल रही है, तो सर मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ूंगा सर यहाँ पे? नहीं, वो बात आपकी ठीक है। मैंने भी, जैसे आजम खान साहब पार्लियामेंट में ये बात बोलते हैं, उनका पुरानी रील कुछ ज्यादा वायरल होती है। हाँ, जैसे आप बता रहे हो, आप नहीं बता रहे हो, ये आजम खान साहब ने बोला है सर। मैं उन्हीं बात पे मैं बता रहा हूँ। जब मैं अलीगढ़ में था, जब उन्होंने ये स्पीच दी थी, तो लोगों ने आके मुझसे पूछा कि क्या ये अक्सर भाई क्या ऐसी ऐसी बात है? मेरी बहन खुद छोटी रामपुर जो स्कूल था, रामपुर पब्लिक स्कूल जो खोले थे माननीय, जो अब मेरे आए थे हमारे चांसलर साहब ने, तो सर मेरी बहन खुद ग्रीनवुड में पढ़ती थी, ग्रीनवुड से एडमिशन उसका फिर बहन ने रामपुर पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया था सर। उसमें मेरे ख्याल से आई थिंक जो सर ने बात कही थी वो 100% सच कही थी, और इस चीज का मैं गवाह हूँ, इस चीज का सर। आप यहाँ का विश्वविद्यालय देखिए, पूरे विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ की बिल्डिंग देखिए, यहाँ की लाइब्रेरी देखिए, यहाँ की फैकल्टी देखिए। और सबसे अच्छी बात, जब रामपुर की बात आती है तो ऐसा नहीं होता कि आजम खान साहब का जिक्र ना हो। मोहम्मद आजम खान मोहम्मद साहब, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि उन्होंने लोगों के हाथों में से चाकू छीन के कलम थमाने का काम किया। बस सबसे बड़ा उनके सजा ये है। और लोगों के हाथों में कलम देखना चाहते हैं। अच्छा एक चीज है, इलिटरेसी रेट में अगर रामपुर का आप इंडेक्स देखेंगे 67 के आसपास है सर। आई थिंक अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो सर आप मुझे ये, जब यहाँ कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है सर, कैसे न कैसे करके अल्लाह सलामत रखे हमारे चांसलर साहब को कि उनके जहन में ये बात आई कि मैं एक यूनिवर्सिटी खोल दूँ। अच्छा अलीगढ़ तो मैंने देखा है सर, अगर अलीगढ़ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हटा दिया जाए तो अलीगढ़ में कुछ बचेगा नहीं सर। मैं वहाँ रह के आया हूँ 10-15 साल। यही जब अच्छी क्वालिटी, सस्ती क्वालिटी में जब यहाँ एजुकेटेड, अच्छा एक अच्छी बात यह कि सर यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है सर, नॉन मुस्लिम भी बहुत अच्छी तादाद में, और ये नहीं है कि उन फैसिलिटी सिर्फ मुस्लिमों को दी जाएगी, नॉन मुस्लिमों को नहीं दी जाएगी। मैंने अभी कवर करा था जब मैं शाम आया था, वो मतलब अल्लाह अकबर के भी नारे चल रहे थे यहाँ। और नहीं, आप सुनो तो सही, सिर्फ अल्लाह अकबर की नहीं, जय श्री राम की बात हो रही थी। जो यहाँ खड़े थे वो दोनों पक्षों को लेके चल रहे थे, ऐसा नहीं है खाली एक पक्ष की बात हो रही थी। जैसे हमारे भाई ने बोला, बात कर रहे हैं, मैं गालिब का बता दूं, गालिब ने सबसे पहले जो उर्दू की तहजीब, जो उर्दू में जो खत, जो एक इनकलाब आया है सर, सबसे पहले गालिब ने यहीं से उर्दू का क्या, तो उसने गंगा यमुना की तहजीब का क्या। अच्छा मेरे रामपुर का नाम ही आप देख लीजिए, राम के नाम से ये स्टार्ट, तो यहाँ तो आप ये हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है सर। तो वही तो मैं बात बता रहा था, यहाँ दोनों पक्षों की बात हो रही थी जब मैंने आगे कवर कर रहा था। सबसे बड़ी बात यहाँ तो ये विश्वविद्यालय जो है वो हिंदू मुस्लिम का सबका है। तो यहाँ तो राजनीति से कोई, ना तो राजनीति से जोड़ा जाए और ना ही धार्मिक स्थल से जोड़ा जाए। इस जौहर विश्वविद्यालय में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पढ़ते हैं। हाँ सभी पढ़ते हैं। स्टूडेंट के हिसाब से इसके बारे में सोचा जाए, ना कि ये मोहम्मद आजम खान साहब ने बनाई। अच्छा जब बादल बरसते हैं तो ये तो नहीं देखते हैं कि मैं सिर्फ मुसलमान पे ही बरसूंगा, हिंदू पे नहीं बरसूंगा, ठीक है। हवा चल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुसलमान हवा नहीं लेगा, सिर्फ हिंदू ही लेगा, कि हिंदू हवा लेगा। तो सर ये शिक्षा का मंदिर, इसे शिक्षक तक ही रहने दीजिए, इसे पॉलिटिक्स में मत लेकर जाइए सर।
आप दिमाग सब में अगर लोगों के ये है, ये तो ये भी कंक्लूजन हम दूर कर देते हैं। अगर जिसे ये लगता है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान का बच्चा पढ़ता है, आपका कैमरा इस टाइम रिकॉर्ड कर रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ आपसे कि आप खुद भी कहिए और मैं भी कहता हूँ कि तमाम नॉन मुस्लिम बच्चे, हिंदू हों, सिख हों, कोई भी हो, वो लोग यहाँ पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लीजिए। मैं साथ में जाकर उनको एडमिशन खुद कराऊंगा अगर किसी को ये परेशानी है। और आज धरने का 8वां दिन ख़त्म होने जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या फिर गवर्नमेंट के किसी भी जिम्मेदार शख्स ने ये नहीं सोचा, एज ए ह्यूमैनिटी इंसान सोच लेता है कि बच्चे धरने पर बैठे हैं तो हम उनके जाकर सिर्फ एक इंसानियत के ज़रिए उनसे कुछ पूछ लें। आज 8वां दिन ख़त्म हो चुका, लेकिन कोई भी जिम्मेदार शख्स हमारे बीच अभी तक नहीं आया है। भाई कैसे सोचेगा, शिक्षा विरोधी सरकार है भाई, लाठियां खा रहे हैं लोग दिल्ली में। अगर बुलडोजर इस पे, अगर इसके खिलाफ अगर ऐसी कार्रवाई है तो आने वाले भविष्य में अगर अभी आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे आने वाले भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी अनपढ़ और जाहिल पैदा होगी। अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई, और ये बात हक है, आजम खान साहब ने बिल्कुल हक बात बोली थी कि जमाना तुम्हें अनपढ़ और जाहिल देखना चाहता है, तुम्हारे हाथ में कलम नहीं देखना चाहता। अगर तुम पढ़ोगे तो तुम उनसे सवाल पूछोगे, तुम उनसे सवाल, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम पंचर जोड़ोगे, तुम गाड़ी साफ करोगे। अगर तुम पढ़ोगे तुम उनसे सवाल पूछोगे, और ये सरकार नहीं चाहती कि हम उनसे सवाल पूछे, वो हमें इसलिए अनपढ़ और जाहिल देखना चाहती है। मैं हैंडीकैप हूँ सर। सर मैं हैंडीकैप हूँ सर, फिजिकल हैंडीकैप हूँ सर। मैं एजुकेट होके ही अच्छी पोस्ट पे जा सकता हूँ सर। अगर मैं एजुकेशन नहीं ले पाऊंगा सर तो मैं क्या करूंगा सर? खेती मैं नहीं कर सकता, बाइक मैं नहीं चला सकता, हाथ फैलाऊंगा क्या किसी के आगे जाके? अच्छा, आप एक चीज़ और करिए सर, आप एक चीज़ ये भी कीजिए, जो यहाँ पे नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनके भी तो व्यूज़ सुन के देखिए कि उनको किस तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं, उनके साथ क्या बिहेवियर है यहाँ के बच्चों का। आपस में सब एक दूसरे के लोग जो हैं साथ में बैठ के खाना खाते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में लिखते हैं। उनको किसी को एक दूसरे से गिला शिकवा नहीं है, सब आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। आप उनके भी व्यूज़ सुनिए, वो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, सुबह को वो भी हमारी जो बहनें हैं, नॉन मुस्लिम बहनें जो यहाँ बैठती हैं, आप उनसे व्यूज़ सुनिएगा तो आपको खुद एहसास पता चल जाएगा उस चीज़ का कि भाई वो क्या इस यूनिवर्सिटी। सर देखो, जैसे आपकी बात आपने सही बात बताई है, मैं जानता हूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि कोई रील FB पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे नहीं वायरल हो रही थी। मैंने सोचा हम जंतर मंतर ही दिखाते रहे, पूरे महीने से बाहर निकलते हैं, इसीलिए मैं यहाँ सुबह आया था और जाके मैं सो गया। 4-5 बजे फिर उठे, हम यहाँ आए, फिर हमने यहाँ कवर करा और 1-2 दिन हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे यहीं रहने की। हमारी तीनों की बात सुन ली आपने, हमारी तीनों की बात सुनी। हमारे तमाम भाई पीछे बैठे हैं, आप कैमरा उनके पास लेके जाइए और सबके व्यूज सुनिए। सारे लोग बैठे हैं, उनके सबके व्यूज एक बार आपके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाने दीजिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। जी आप लोग जाइए कैमरा लेके वहाँ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फहाद आसिफ है, मैं यहाँ का छात्र हूँ, BSc सेकेंड ईयर है मेरा इस बार। और मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, अभी पॉलिटिक्स के बारे में मुद्दा उठाया था, आप इसे सियासी तौर पे मत लाइए। नहीं, हम देखो सियासी तौर पे नहीं ला रहे। देखो, अगर आपकी आवाज़ मजबूत होगी, जैसे मैंने यहाँ सुना है 1-2 दिन में तुम्हारा इकरा हसन का जिक्र चल रहा है, अभी वे जंतर मंतर पे सभी मौजूद थे मेरे बीच में, मैंने सबके इंटरव्यू भी लिए है और बाइट भी ली है, मैंने दिखाया भी, लोगों को वायरल भी कराया है। उस प्रोटेस्ट में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी जंतर मंतर पे जो चल रहा था। जिस दिन से चंद्रशेखर आज़ाद आए थे या डिम्पल यादव, इकरा हसन, अखिलेश यादव उधर नहीं पहुंच पाए थे, क्राउड ज़्यादा था, वो मेरे सामने वापसी गए, मैं बाहर ही खड़ा था। तो देखो मजबूती मिलती है, समझ रहे हो। अगर यहाँ राजनीति वाले जितने भी आते हैं, सांसद वगैरह आते हैं, उससे आपकी आवाज़ मजबूत होती है। ये नहीं है कि हम राजनीति करने आए, आप थोड़ा गलत थिंकिंग मत ले आओ। देखो आपकी अगर आवाज़ नहीं उठती है, यहाँ अगर बड़े चेहरे खड़े हो जाते हैं तो आवाज़ जल्दी पहुँचती है सरकार तक। देखिए हम उन लोगों का शुक्रगुजार हैं, कोई यहाँ पे कोई खाली समाजवादी के समर्थन के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे कांग्रेस के भी समर्थन के लिए आ रहा है, यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के लिए आ रहा है। जैसे ये बात अभी आप बोल रहे हो ना, तो जैसे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे तो वहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग नहीं आए, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी, केजरीवाल भी, मनीष सिसोदिया, सारे मौजूद थे।
जो शिक्षा जो शिक्षा जो यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा है, जो छात्रों के साथ खड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। भारतीय जनता पार्टी का भी है, अगर इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता है तो वो भी हमारे साथ यहाँ आके बैठ सकता है। हाँ, ये बात, जो एजुकेशन की बात करेगा हम सब मिलके उसका समर्थन करेंगे, और जो हमारी यूनिवर्सिटी को बचाने में हमारी मदद करेगा, हम सब ये भाई हमारे सबसे ज्यादा मेहनत ये कर रहे हैं। अगर सभी लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, जो हमारी शिक्षा को लेके, हमारी यूनिवर्सिटी को लेके हमारा समर्थन करें, हम उसके साथ समर्थन में जी जान से मरते दम तक हम उसका साथ देंगे। लेकिन अगर इसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई, तो वो कार्रवाई इस पे नहीं, हमारे आने वाले भविष्य पे होगी। अगर इस पे बुलडोजर चला तो हमारे आने वाले भविष्य पे, हमारे भविष्य पे बुलडोजर चलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य पे बुलडोजर चलेगा। अगर हम, ये यूनिवर्सिटी गरीब बच्चों की यूनिवर्सिटी है एक तरह से। यहाँ पे आप देखेंगे तो मोस्टली बच्चे जो है दलित या आदिवासी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत शानदार फैसिलिटी है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आपके 12th में 80% प्लस मार्क्स हैं तो आपसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है, आपकी 100% ट्यूशन फीस माफ़ है। इसके अलावा अगर आपके माँ बाप दोनों नहीं हैं तब आपसे 100% ट्यूशन फीस माफ़ है। अगर इसके अलावा अगर आपके माँ बाप में से कोई एक है तो आपकी 50% फीस माफ़ है। ऐसा कौन सी यूनिवर्सिटी में, आप मुझे बता दिए। अगर यूनिवर्सिटी को कुछ होता है तो उन बच्चों का क्या होगा जो फ्री फीस पर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो आपकी बात सही है, मुझे बाखूबी सब पता है। जो आपने बातें बताई वो जिन लोगों को नहीं पता, जो हमारी ऑडियंस है, जो देख रहे हैं, ये उनके लिए आपका एक प्यारा सा मैसेज है, समझ लो। आसपास की जितनी यूनिवर्सिटी हैं, आप उनकी फीस देख लीजिए और फिर हमारे विश्वविद्यालय की फीस देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा इस यूनिवर्सिटी में कितनी फैसिलिटी, और इस यूनिवर्सिटी में इतनी बढ़िया फैसिलिटीज हैं कि वो कहीं नहीं होंगी। आजम साहब ने एक बात बोली थी, ये यूनिवर्सिटी इतनी खूबसूरत उन्होंने बनाई है कि शायद राष्ट्रपति भवन भी आपको इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। एशिया की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी है ये एशिया की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए तो कितनी खूबसूरत है ये यूनिवर्सिटी, और इसे देखने के बाद राष्ट्रपति भवन भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। राष्ट्रपति भवन कितना खूबसूरत है आप वो देखिए, तो जब वो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा जितनी अच्छी ये यूनिवर्सिटी है, और आप इस पे बुलडोजर चलाओगे तो आप खुद सोचो कि हमारे या हम छात्रों के दिल पे क्या बीतेगी। जब जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, आप जिसे शिक्षा का मंदिर बोलते हैं, शिक्षा के मंदिर पे आप बुलडोजर चला दोगे तो हमारे आने वाले भविष्य में बुलडोजर चलेगा। वो हमें एलुमनाई के भी हैं जो बहुत साल पुराना, जो यहाँ से पढ़ के यहाँ से पास आउट हो गए, वो बच्चे आज अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। लंदन में बैरिस्टर हैं, इसरो में हैं, विधानसभा में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं, एमएनसी में अच्छी अच्छी जॉब की पोस्टों पर हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे बीच में जो एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, उसामा तैयब ये जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर, आप इनके व्यूज़ लीजिए, ये आपको बता देंगे पिछले पुराने 10 साल से यहाँ मौजूद है। आप बात कीजिए उनसे, बात कीजिए भैया, आप आगे आके बताइए। आप 10 साल से हैं यहाँ पे, बताइए आप यहाँ पे 10 साल से हैं, बताइए। आपका नाम? उसामा तैयब। तो मतलब आप कैसे देख रहे हो? बहुत जैसे हमारे भाई ने बताया, आपकी थोड़ी सी तारीफ हो रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे हमारी? बहुत दिल दुखता है। हम तो अपनी नौकरी में थे, यहाँ से पास आउट हुए, वहाँ हमें मीडिया के जरिए पता चला कि हमारी यूनिवर्सिटी के खिलाफ डिमोलिशन ऑर्डर निकाल दिया गया। ऐसा डिमोलिशन ऑर्डर कि यूनिवर्सिटी गिराई जाएगी। किसका डिमोलिशन होगा? शिक्षा के मंदिर का डिमोलिशन होगा। क्या करना चाहती है सरकार? इदारों को, तालीमी इदारों को बर्बाद करना चाहती है सरकार। हमने क्या गुनाह किया है? इस इदारे से पढ़ने के बाद हम नेशन को सर्व कर रहे हैं। नेशन की क्या जिम्मेदारी है कि हमें सर्व किया जाए? 1:2 चलता है या 2:2 चलता है? हमने बीएसएफ को यहाँ से प्रोडक्ट दिए, हमने सीआईएसएफ को प्रोडक्ट दिए, हमने विधानसभा विधान परिषद को प्रोडक्ट दिए, हमने एमएनसीज को प्रोडक्ट दिए, हमने एफसीआई फूड का जो वो होता है उसको प्रोडक्ट दिए, हमने बाहर भेजे बच्चे को। यहाँ से जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बैरिस्टर भी बन गए, वो बैरिस्टर के अलावा बेहतरीन इंजीनियर बन गए। कितनों के नाम लूं? कई सौ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी जिम्मेदारी पर हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, और जिन्होंने ऐसा सर्व करना शुरू किया है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अपने देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ये कंट्रीब्यूशन बंद ना हो, ये कंट्रीब्यूशन बरकरार रहे। हम हमेशा चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन हम देश का करते रहें।
और हमारे कंट्रीब्यूशन को ना रोका जाए। इसीलिए मैं फिर आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या रेलिवेंट अथॉरिटी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना डिमोलिशन ऑर्डर वापस ले। मसला ये नहीं है। आप अपना नाम बताइए मैं जनाब। पहले। मंसूर चौधरी। मसला आप यहीं से हाँ, यहीं मैं से यहीं बिलोंग से करते हूँ। हो? रामपुर से। डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बिलोंग करता हूँ। असल मसला ये है कि आजम खान साहब ने जो यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी बनाने में 100 साल लग जाते हैं। 2006 में हमारी बुनियाद रखी गई यूनिवर्सिटी की, और अल्लाह के फजल से यूनिवर्सिटी तैयार करने के बाद आजम खान साहब अपनी ज़िंदगी में इसको चालू कर गए। यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं, बहुत बनी है। लेकिन ये पहले ऐसे शख्स हैं, अल्लाह इनको और इनकी उम्र में बरकत करे उम्र बढ़ाए, उम्र बढ़ाए। और इनको सेहत दे कि अपने जीते जी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी बना करके आज अपनी मौजूदगी में इस यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। परेशानी ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी बन गई, कि आजम खां अपने जीते जी इस यूनिवर्सिटी को चला क्यों रहे हैं? चला क्योंकि क्यों रहे आजम- हैं? सब अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हर बदनामी के बाद नाम होता है। जो लोग हजारों यूनिवर्सिटी है विश्व के अंदर, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है कि इस यूनिवर्सिटी को, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को पूरे वर्ल्ड में हर आदमी जान गया इस प्रकरण को लेकर के कि भाई किसने बनाई, कि मोहम्मद आजम खान साहब ने। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, 550 एकड़ में, और कैसी बिल्डिंगें बनाई कि ऑक्सफोर्ड जैसी और जैसे राष्ट्रपति भवन ऐसी बिल्डिंगें बनाकर ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये हो गया, हम तो ये कहते हैं। यही मेरा मुद्दा था और यही मैंने बात रखी थी। ये सिर्फ आजम खान से रिलेटेड है, जो इन पे 38 इमारतों को इलीगल बता दिया गया। और हम तो ये क्योंकि कहते हैं। इसमें इस यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा हाथ हमारे आजम खान साहब का है, समझ रहे हो? उनका सपना है, आजम खान साहब का सपना है। आजम खान की जगह अगर अंकित यादव होते तब भी डेमोनेशन होता यूनिवर्सिटी का, तब नहीं होता। तब नहीं होता, अंकित यादव होता। अंकित यादव होता। आजम खान साहब है, हाँ। ये डेमोनेशन है। हाँ, अंकित यादव होता, ये आजम खान साहब का सपना है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के बारे में अगर कोई कुछ कहे तो फिर ये उनको बर्दाश्त नहीं। देखिए, और हम तो ये कहते हैं प्रशासन से वो जुर्माना डालें, वो जुर्माना डालें, और इंशाल्लाह जितना डालेंगे उससे ज्यादा इकट्ठा करके देंगे। बहुत आजम खान अच्छी साहब को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात करी आपने, बहुत अच्छी बात वो करी। तो करोड़ का डालें, 2 करोड़ का डालें, बहुत अच्छी बात। हम पैसा देंगे। वो हम चाहे एक रुपया भीख मांगे, हम यूनिवर्सिटी के लिए हम भीख मांगेंगे लोगों से। अब आजम खान साहब से भीख नहीं मांगेंगे, उन्होंने बहुत भीख मांग ली। तो आपके चैनल से हम ये कहना चाहते हैं कि आप भले ही आजम खान से दुश्मनी रखते हो, लेकिन एक बात और बतला दूं मैं आपको, आजम खान 2 बार जेल में चले गए, कभी विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब मामला यूनिवर्सिटी का आया तो आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पूरी जनता के अंदर उबाल आया है, और हर आदमी इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए तन मन धन से तैयार खड़ा हुआ है। देखिए, एक मिनट रुको, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। 2 इसे आप बैक करके दोबारा स्टार्ट करो।